ये HVAC की क्लास है। आपको एक चिलर प्लांट का स्नैप्स दिखा रहा हूँ। ये है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन बल्ब जो माइक्रोप्रोसेसर से संचालित होता है। यह 3 जोन पर काम करता है: सक्शन लाइन टेम्परेचर, लोड परसेंटेज और चिल्ड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। तीनों में से किसी से भी ये काम करेगा, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है। ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है, देख रहे हैं आप। ग्रीन पाइप है वाटर, कहीं भी ग्रीन पाइप का मतलब वो पानी वाला पाइप है। ठीक है। ये पानी सर्विस वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। कंडेंसर में जो भी हम लोग कूलिंग टावर में पानी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। ड्रिंकिंग वाटर बहुत महंगा है। हालांकि जहाँ सर्विस वाटर है नहीं, वहाँ की बात अलग है। ये नीचे देखिए कंडेंसर वाटर इनलेट और ऊपर से कंडेंसर वाटर आउटलेट। कंडेंसर वाटर इनलेट आ रहा है पंप का डिलीवरी से। कंडेंसर वाटर पंप का डिलीवरी सीधा कंडेंसर वाटर इनलेट में घुस रहा है और कंडेंसर वाटर आउटलेट चला जा रहा है कूलिंग टावर का स्प्रे नोजल में। देखिए इनलेट में 2 गेज लगाए, एक टेम्परेचर गेज, एक प्रेशर गेज, इनलेट आउटलेट दोनों में। कितना टेम्परेचर में पानी इन हो रहा है एंटरिंग क्या, और कितने टेम्परेचर में पानी लिविंग हो रहा है, या कितने प्रेशर में इन हो रहा है, कितने प्रेशर में आउट हो रहा है। आपका डिस्चार्ज प्रेशर हाई होने से यहीं आप आके चेक करते हैं। कहीं कंडेंसर वाटर इनलेट प्रेशर कम तो नहीं है, कहीं कंडेंसर वाटर इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, और तीसरा है कहीं इनलेट और आउटलेट का ड्रॉप 5 psi से ज़्यादा तो नहीं है। इस 3 कारण से डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है। इसके लिए ये बहुत अहम काम करता है, जो टेम्परेचर गेज और प्रेशर गेज। ठीक है। ये डायल थर्मोमीटर है, क्या बोलते हैं इसको। और दूर देख रहे हो कंडेंसर वाटर पंप है। ठीक है। वो 25 HP का मोटर है, उसमें टायर कपलिंग है, कपलिंग। चलिए आगे बढ़िए। ये चिल्ड वाटर आउटलेट लिविंग है। इसी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गेज है। ये टेम्परेचर गेज है डायल वाला, और वो प्रेशर है। चिल्ड वाटर आउटलेट का टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है, यहीं से पता लगता है। और दूर देखिए चिल्ड वाटर पंप है। ये पंप डबल स्टेज यानी 2 इम्पेलर है पंप में, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी का फ्लो भी ज़्यादा होगा। ये जो चिल्ड वाटर पाइप है ये 250 mm का है। कितना, यानी 10 इंची। इसके ऊपर इंसुलेट किया हुआ है। पहले थर्मोकोल पीच लगा के अलकतरा गरम करके पिघला के उसके ऊपर थर्मोकोल चिपकाया, उसके ऊपर जाली लगाया चिकन मैश, और उसके ऊपर प्लास्टर किया। क्या प्लास्टर बहुत पतला, 1/4 इंची से भी कम, और उसके ऊपर चूना पॉलिश कर दिया, इसीलिए वाइट दिख रहा है। ये चला जा रहा है आउटलेट। कहाँ जा रहा है? चिल्ड वाटर आउटलेट कहाँ जा रहा है? जोर से बोलो ना। HU में। ठीक है। HU से जो रिटर्न वाटर आ रहा है वो आ रहा है पंप का सक्शन में। ऐसे करके चिल्ड वाटर साइकिल कर रहा है, और पंप फिर चिलर का इनलेट में भेज रहा है, और ठंडा होकर आउटलेट से फिर HU में जा रहा है। ये है चिल्ड वाटर साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपका चिलर। देखिए 2 कंप्रेसर है, दोनों स्क्रू कंप्रेसर है। एक कंप्रेसर 100 TR का है, और इंसुलेटेड काला वाला ये है चिलर। चिलर ही इवेपोरेटर है, इंसुलेटेड है। और ये देखिए ये लिक्विड लाइन निकला है, ब्लू कलर का है। ये फिल्टर ड्रायर फ्लेंस टाइप। इसमें क्या रहता है? एक फिल्टर रहता है, बारीक जाली, और सिलिका का सॉलिड कोर है।
मैंने दानेदार नहीं है, सबको चिपका के सॉलिड बना दिया है। और ये लिक्विड लाइन चला गया है एक्सपांशन वाल्व होके चिलर में। बीच में एक रहता है इकोनोमाइजर। आगे करिए, दिखेगा बढ़िया नहीं क्या? ये है कंडेंसर वाटर पंप, जिसे मोटर लगा है 25 HP का, ठीक है। और उधर से सक्शन है और इधर से डिलीवरी है, ठीक है। और 2 जगह बियरिंग है, यहाँ एक और आखिरी में एक। और ये कपलिंग, और ये टीना लगा है, ये कपलिंग गार्ड, ठीक है। कौन सा कपलिंग लगा है? टायर कपलिंग। आजकल समूचा जगह में टायर कपलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। कई टायर कपलिंग टिकाऊ है, टायर कपलिंग दूसरे से ज़्यादा टिकाऊ है। पिन बुश और लब जो है, ये दोनों से ज़्यादा टिकाऊ है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अब जहाँ विजिट में गया वहाँ भी देखा चिलर पंप में टायर कपलिंग लगाए। ये ब्रेकर चिलर नंबर 2 क्या लिखा है, इसका ब्रेकर है। अभी ये ऑन है, इसीलिए रेड इंडिकेटर जल रहा है। कोई भी प्लांट ऑन होगा, कोई भी मशीन, पंप हो, सिटी फैन हो, कंप्रेसर हो, अगर चलेगा तो लाल जलेगा, नहीं चलेगा तो ग्रीन जलेगा। यानी बिजली आया हुआ है, एनर्जाइज्ड है, लेकिन चालू नहीं है। पक्की बात है, ठीक है। कोई भी बोले नहीं चालू होता ग्रीन जलता, आप मत मानिए, क्योंकि आप जो देखा वही सच है ना। किसी का बोला हुआ सच नहीं है, आपने देखा वही असली सच है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्या? ये नहीं देखा रहता तो मेरे बात से चलता, लेकिन आप आपने देखा कि देखो ऑन है, लाल बत्ती जल रहे। ये ब्रेकर है, ब्रेकर भी है। मैन स्विच को बोला जाता है आइसोलेटर क्या। ये 500 एम्पियर देखिए लिखा है, इसका रेटिंग है 500 एम्पियर। 500 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, और ये 90 डिग्री आ जाएगा, ऐसे में करेगा तब ऑफ होगा, है ना। और जब ट्रिप कर जाएगा तो ये सीधा नहीं रहेगा, ये ना ऑफ पोजीशन में रहेगा ना ऑन पोजीशन में, ऑफ और ऑन का ठीक बीच में। कोई भी ब्रेकर अगर ट्रिप करता है, इसको ऑन करने जाइए कभी ऑन नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा बोले? हाँ, किसी और अगर ब्रेकर ट्रिप कर गया, अगर ये ऐसे टेढ़ा हो गया तो अगर ऑन करने जाएंगे ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आपको ऑफ कर लेना पड़ेगा, पहले ऑफ पोजीशन में ले जाना पड़ेगा, तब जाके ऑन होगा। ऑफ पोजीशन में नहीं ले जाएंगे तो ऑन नहीं होगा। कोई इसमें रिसेट बटन नहीं है, ठीक है। और वो है एम्पियर मीटर, कितना करंट ले रहे हैं वो बताएगा। डिजिटल एम्पियर भी है और ये एनालॉग है। और ये बीच में सफ़ेद वाला ठुड्डी देख रहे, ये लॉकआउट के लिए है। इसको अगर टान लेंगे ऑफ करने के बाद तो भी जो पट्टी बाहर आएगा थोड़ा, उसमें एक होल रहेगा, उसमें हम ताला मार देंगे। तो जब तक ताला नहीं खोलेंगे और ठुड्डी को अंदर नहीं ठेल देंगे तब तक ऑन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव आइसोलेशन। क्या बोलते हैं? सृजनात्मक विच्छेदन। जब तक आप चाबी आपके पास है, जब तक आप ताला नहीं खोलेंगे दूसरा कोई ऑन नहीं कर सकेगा, ठीक है। अभी दिखाइए, एक तो लॉकआउट दिखाएगा आपको। ये देखिए ये लॉकआउट क्या है, ये कूलिंग टावर फैन का स्विच है, ठीक है। देखिए ठुड्डी तो बाहर निकाला, उसमें लॉकड आउट ताला मार दिया। कूलिंग टावर में आदमी काम कर रहा है, कोई बत्ती नहीं जल रहा है, यानी पावर ऑफ है, यानी पावर। देखिए 3 बत्ती है, लाल है, हरा है और पीला है। लाल है रनिंग और ग्रीन है स्टॉप, और पीला है ओवरलोड प्रोटेक्टर से ट्रिप किया। OLP यानी करंट ज़्यादा लेके
तब पीला बत्ती जलेगा, आपको समझ में आ जाएगा करंट ज़्यादा लिया, काहे लिया वो आप अपने देखिए, ठीक है। और ये एम्पियर मीटर है, देखिए नीचे का कूलिंग टावर नंबर 2 लाल बत्ती जल रहे, यानी ये रनिंग है। और सिटी फैन कितने किलोवाट का था, पूछेगा आपसे, 7.5 किलोवाट का। कोई संख्या का कोई मतलब नहीं होता है जब तक उसके बाद यूनिट ना बोला जाए, इसीलिए 7.5 किलोवाट सब देखिए लिखा हुआ है। ये वोल्टाज का पहचान है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने विजुअली सब चीज जान सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछता है सिटी फैन मोटर कितना किलोवाट का था, अगर आपने काम किया होगा 3 साल तब तो कोई ना कोई दिन देखा ही होगा, इसीलिए पूछता है। अगर आप बोल दीजिएगा 7.5 किलोवाट का था तो समझ जाएगा बंदा जरूर काम किया है। आप पूछेगा इतना का नहीं होता है, आपने ये देखा नहीं होता तब मान जाता कि हम ही गलत बोल रहे हैं, इतना बड़ा साहब है वही ठीक बोलता होगा। नहीं, आप पढ़ जाइए, क्योंकि आप देखा काम किया। नहीं सर, हम जहाँ काम किया वहाँ 7.5 किलोवाट का था सिटी फैन मोटर, क्या है ना। आगे बढ़िए, ये है वाटर कूल्ड कंडेंसर, ये सेपरेट है, कॉमन नहीं है। 1 नंबर कंप्रेसर अलग है, 2 नंबर कंप्रेसर का पूरा सिस्टम ही अलग है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर दोनों का अलग अलग है। चिलर में भी आधा आधा 50% 1 नंबर कंप्रेसर का है, बाकी 50% 2 नंबर कंप्रेसर का है। और ये डिस्चार्ज पाइप है, कॉपर का देख रहे, ये है 50 mm, क्या 50 mm यानी 2 इंची। और सक्शन पाइप 100 mm 4 इंची। पूछेगा आपसे डिस्चार्ज पाइप का डाया कितना था या सक्शन पाइप का डाया कितना था, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टीआर बढ़ने से पाइप का डाया नहीं बढ़ जाता है। 150 टीआर में भी आपने देखा डिस्चार्ज पाइप 50 mm का था, सक्शन पाइप 100 mm का, ठीक है। आगे बढ़िए, ये कंप्रेसर है, ये सक्शन सर्विस वाल्व, वो है डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। और देखिए दोनों में ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है, जो प्रेशर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है उसको समझाया हुआ है कि इतना प्रेशर होने से तुमने इतना मिली एम्पियर बताना। और ये पतला पतला तार से चला गया है माइक्रोप्रोसेसर में, फिर माइक्रोप्रोसेसर को समझाया है कि इतना मिली एम्पियर आने से तुम प्रेशर इतना बता के स्क्रीन में शो करना, ठीक है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है।
हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।